नंबर 36, हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी क्या होती है? इमेजिन कोई एक ऑब्जेक्ट है, लाइक वुड है, ठीक है। तो वुड का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो वी नीड सम एनर्जी। अगर आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो भी हमको एनर्जी चाहिए। मतलब कौन से केस में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी? इमेजिन 1 kg ऑफ वुड एंड 1 kg ऑफ आयरन, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो कौन से केस में एनर्जी ज्यादा चाहिए? आयरन। नहीं, आयरन तो जल्दी से ठंडा या गर्म हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? इमेजिन एक स्पून है आप लोगों के पास, ठीक है। एक आयरन की स्पून है और एक वुड की स्पून है, ठीक है। गैस फ्लेम के नजदीक रख दो तो कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? तो आयरन जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। यानी जिसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़े उसे बोलते हैं उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री जितना बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़े उसे बोलते हैं उसकी हीट कैपेसिटी। आएगा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में। अभी तो हमको सिर्फ ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा उस पे ही फोकस करना है। उसका फॉर्मूला वगैरह सब तो मैं दे देता हूँ। इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर। ये है हीट एनर्जी। याद रखना, हीट एनर्जी यानी इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो देख के लिख लेना। और यहाँ पे नीचे है टेम्परेचर। टेम्परेचर का होता है केल्विन। यहाँ पे लिख दो टेम्परेचर, टाइम मत समझ लेना। यूनिट क्या होगा देखो, हीट एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो जूल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी एच सी विल बी इक्वल टू, बताओ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जूल यानी एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? मैंने लिखवाया था तुम लोगों को। एनर्जी का याद नहीं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का देख लो। काइनेटिक एनर्जी का याद नहीं आ रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का देख लो। सबका एक ही होता है। कोई भी टाइप की एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, m1 L2 T-2। बाय टेम्परेचर का होता है केल्विन यानी K1। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है m1 L2 T-2 K-1। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज 37, स्पेसिफिक हीट। अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो या फिर यूनिट मास हो तो यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री जितना बढ़ाना हो तब जो हीट की जरूरत पड़ेगी उसे बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट। इमेजिन सपोज वाटर, ठीक है। 1 kg ऑफ वाटर ले लेते हैं। कितना है 1 kg ऑफ वाटर? उसको हम लोग नीचे से गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना फ्यूल यूज हुआ, ठीक है, जितनी एनर्जी यूज हुई उसको बोल देंगे उसकी स्पेसिफिक हीट। उसका फॉर्मूला सी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। मास बोला ना 1 kg, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो ऊपर है एनर्जी, यहाँ पे है मास, और यहाँ पे है टेम्परेचर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा तो देखो, ऊपर एनर्जी का होता है जूल, मास का होता है केजी, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला कर पाओगे अपने आप? ज्यादा टफ नहीं है, ट्राई करना। नेक्स्ट 38 नंबर।
मोलर स्पेसिफिक हीट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? देखो, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट हो देन वी कैन कैलकुलेट इट्स मास एंड वी कैन कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी, ठीक है, उसका मास हमको पता चल सकता है। बट जब गैस की बारी आती है, ठीक है, तो गैस के केस में हम लोग क्या करते हैं, वी आर टेकिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस पर ये डिपेंड करता है। अब नंबर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा यूनिट है, याद है किसी को? हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ मैटर? बोलो, अमाउंट ऑफ मैटर के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? मोल। अरे वाह, मोल। तो उसका डायमेंशन, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी एक इमेजिन करो, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर हम लोगों ने 1 मोल ऑफ गैस भर दिया। 1 मोल यानी कितना होता है? वन वन मोल 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻20। यस, इतना अमाउंट ऑफ एनीथिंग। जैसे 12 यानी डजन होता है, 20 यानी कौड़ी बोलते हैं, एक कौड़ी पतंग 20 होता है। तो वैसे ही 1 मोल यानी कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो हीट की जो जरूरत पड़ेगी उसे बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। ये क्या है यहाँ पे? एनर्जी, दिस इज मोल्स, और यहाँ पे है टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल केल्विन। देखो यहाँ पे केजी था तो यहाँ पे है मोल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा होगा, इसका मैं करा देता हूँ। C इज इक्वल टू, ऊपर है एनर्जी, तो एनर्जी का लिख रहा हूँ M1L2T-2। नीचे है म्यू यानी मोल, इस सिंबल को बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इससे? म्यू लिखा जाता है मू, MU बोला जाता है म्यू, ठीक है, म्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बताएगा क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज मोल 1। ओके, मैंने लिखा था, देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में CD1, उसके बाद था मोल 1, CD यानी कैंडेला, उसके बाद था मोल 1, और टेम्परेचर का होता है K1। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इसका M1L2T-2 मोल -1 केल्विन -1। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट को अगर मैं हीट एनर्जी दे दूं बट उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, ऐसा हो सकता है? सोचो पहले, फिजिक्स सोचने से ही समझ में आएगा। इमेजिन किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, यानी हीट एनर्जी दे रहा हूँ, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इज इट पॉसिबल? यानी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सोचो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे आसपास ही, आपके घर में ही ऐसे दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, इसको हम लोग हीट एनर्जी देंगे बट फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बोलो जल्दी से, कौन से ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं?
बता दूं? एक होता है, क्या होता है, वन इज आइस। ठीक है, इमेजिन आइस। आइस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो जो भी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उससे क्या होगा, सिर्फ आइस मेल्ट होगा। फिर से बता रहा हूँ, आइस को जब हम लोग हीट एनर्जी देंगे तो आइस क्या होगा, पहला स्टेप होगा वो मेल्ट होगा। जब पूरा का पूरा मेल्ट हो जाए उसके बाद ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। ओके, सो इफ आइस इज केप्ट इनसाइड अ कंटेनर, ठीक है, इसको एक कंटेनर में रख के गर्म करते हैं, तो जब तक पूरा आइस पिघल ना जाए, ठीक है, आइस पूरा का पूरा पिघल ना जाए, तब तक आइस और उससे बना जो वाटर है, ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आइस है और थोड़ा बहुत जो पानी बना हुआ है, ये दोनों का टेम्परेचर जीरो ही रहेगा। ओके, जब तक ये पूरा का पूरा आइस पिघल ना जाए। ओके, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसे? लेटेंट हीट। आएगा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में। चलो अभी ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट बताओ। ये तो मैंने बता दिया। सर हाँ बोलो। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। कैम्फर कह सकते हैं हम? कैम्फर नहीं, कैम्फर। कैम्फर का तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कैम्फर का थोड़ा ऐसा होता है बट नॉट 100%। टेम्परेचर जैसे हीट एनर्जी देंगे तो कैम्फर कैच इज फायर, इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मैटर बट along with that its temperature also increases। तो दूसरी चीज है जो भाई सबको पसंद है, जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, एंड दैट इज वाटर। ठीक है, वाटर भी ऐसा ही है। इमेजिन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट आएगा जब उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आई एम टॉकिंग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं तो क्या होगा, ये वाटर टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जो भी उसका लिक्विड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट पे चला जाएगा। सो इट विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आ रहा है? इट विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ मैटर विद द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड एंड इट विल नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर। यानी ये दोनों, देखो आइस भी क्या करता है, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की उससे वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है, ये भी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की उससे वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है। सो दैट्स वाई जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। अगर टेम्परेचर चेंज हो तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, बट ऐसा तो हो नहीं रहा इधर। तो लेटेंट हीट डिटेल में अभी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, इतना याद रखो, इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। 1 kg बर्फ पिघलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बर्फ की लेटेंट हीट होगी, वैसा। यानी हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास इज कॉल्ड ए लेटेंट हीट। यानी ऊपर है एनर्जी, नीचे है मास, यानी जूल पर केजी, अर्ग पर ग्राम। हो जाएगा फाइन लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला नंबर 40। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक जबरदस्त कांस्टेंट है जो यूनिवर्स में सब जगह पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। एक इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। याद है किसी को इक्वेशन? केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो। आया ये इक्वेशन अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ने में? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैसेस नहीं आया? ओके कोई बात नहीं। ये आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद मैं वापस पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, तो दो दो बार आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने को मिलेगा, और ये फॉर्मूला तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। इसमें ये जो आर है ना, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर का फॉर्मूला होगा पी वी बाय म्यू टी। ये फॉर्मूला पे आर को मैंने एलिमिनेट किया। यूनिट क्या होगा, देखो प्रेशर का होता है पास्कल, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब,
अपॉन म्यू का होता है मोल, टेम्परेचर का होता है केल्विन। पास्कल को मैं डिटेल में लिख देता हूँ, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब बाय मोल केल्विन, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं ना, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। इसमें कुछ नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपने आप फाइंड करना है। सो ये लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करके बताओ। जल्दी करना जरा।